Welcome friends, I have started a video series on Indian philosophy for CGPSC prelims. Today I will discuss about Orthodox School of Indian Philosophy. CGPSC प्री के स्टडी के लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं। उन 5 स्टेप को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो ये सिलेबस तो वैसे CGPSC मेंस का है, लेकिन उसी के हिसाब से हमें CGPSC प्री की भी पढ़ाई करनी है। सेकेंड स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। तो मैंने एनालिसिस करके पाया है कि अगर आपको ये सिलेबस भी याद रहता है तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे CGPSC प्री के एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट चीज है एनालिसिस में कि आपको नाम याद रखने हैं जो फिलोसोफर और फिलोसफी के हैं, और ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं उन सभी चीजों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आपको हर चीज डिटेल में नहीं पढ़नी है, CGPSC प्री के लिए आपको डिटेल में मेंस में पढ़ना है। इसलिए मैं भी आज जो बताऊंगा वो मैं सिर्फ पॉइंट वाइज चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आप आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, जो है रीड थोरोली। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में फर्स्ट है सांख्य फिलोसफी। सो इट इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडियन फिलोसफी। इट वाज फाउंडेड बाय कपिल मुनि। नेक्स्ट है इट इज डुअलिस्टिक एंड नॉन मोनिस्टिक बिकॉज इट हैज टू एंटिटीज, पुरुष विच मीन्स स्पिरिट इन सांख्य फिलोसफी एंड प्रकृति विच मीन्स नेचर इन इट। सो जो सांख्य फिलोसफी है वो डुअलिस्टिक है, क्योंकि इसमें 2 एंटिटी है। फर्स्ट है पुरुष, सेकंड है प्रकृति। पुरुष का मीनिंग स्पिरिट होता है सांख्य फिलोसफी में, और प्रकृति का मीनिंग नेचर होता है। नेक्स्ट है इसके गोल के बारे में जानते हैं। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ बाय मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो सांख्य फिलोसफी हमें जो गोल देता है वो है कि हमें सेल्फ के नॉलेज के बारे में जानना है, और वो नॉलेज कैसे पा सकते हैं हम, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के द्वारा पा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे सिलेबस में है फर्स्ट चीज सत्कार्यवाद। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन द कॉज, इट मेंटेन्स दैट कार्य इफेक्ट इज सत और रियल, इट इज प्रेजेंट इन द कारण कॉज इन द पोटेंशियल फॉर्म इवन बिफोर इज मैनिफेस्टेशन। तो इसके बारे में समझते हैं। तो सत्कार्यवाद बोल रहा है कि जो इफेक्ट है वो कॉज में ही है। जैसे कि आप जब तेल निकालते हैं एक तिल से, तो तेल जो है पहले से ही तिल में है, मतलब वही चीज है कि जो इफेक्ट है वो पहले से कॉज में है। तो यही मतलब है सत्कार्यवाद का, कि जो इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में होगा, मैनिफेस्टेशन के पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट चीज जानते हैं सांख्य फिलोसफी में, यह है नेचर ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। तो पुरुष इज पोस्टेड एज द ओनली सेंटिनेंट बीइंग एन एवर एग्जिस्टेंट एंड इममटेरियल। तो जो पुरुष है वो एवर एग्जिस्टेंस है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और इममटेरियल है। और प्रकृति इज सेड टू बी द मटेरियल बेसिस ऑफ द यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स बना है मटेरियल से, वही प्रकृति है, ये सांख्य फिलोसफी का मानना है। और इसमें है 3 बेसिक एलिमेंट्स जिसको कि गुण कहा जाता है। तो फर्स्ट है तमस, सेकेंड है रजस, और थर्ड है सत्व। तो तमस का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनर्शिया एंड डिसोल्यूशन। और रजस है सोर्स ऑफ एक्टिविटी, सेंसेशन एंड इमोशन। सत्व है स्टफ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल हायर मेंटल स्टेट। तो सांख्य फिलोसफी में जो प्रकृति है उसमें 3 गुण है, तो हमें जो है सत्व गुण को अपनाना होता है और इन दोनों से बचना होता है, रजस और तमस से। अब नेक्स्ट चीज है सांख्य फिलोसफी में, वो है विकासवाद। विकासवाद जो है सत्कार्यवाद से ही रिलेटेड है। वर्ल्ड केम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, नो वन हैज क्रिएटेड इट। मतलब वही बोल रहा है कि वर्ल्ड को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, ये डेवलपमेंट के दौरान ही आया, मतलब जो इफेक्ट है वो कॉज में ही है, या ये जो है विकासवाद का मानना है। तो ये था सांख्य फिलोसफी। अब हम आ जाते हैं योगा फिलोसफी में। तो इट इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। तो जो फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन है हमें योगा फिलोसफी बताता है। नेक्स्ट है अ प्रैक्टिकल पाथ फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। तो हमने अभी पढ़ा सांख्य फिलोसफी में कि हमें सेल्फ के नॉलेज के बारे में जानना है, तो योगा वही है, हमें एक प्रैक्टिकल पाथ देता है सेल्फ के रियलाइजेशन के लिए। उसके बाद है रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योग। तो योगा का कॉन्सेप्ट यही है जो हमने अभी सांख्य फिलोसफी में पुरुष और प्रकृति को के बारे में पढ़ा। तो जो पुरुष है उसको प्रकृति से अलग करना है फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन से। सो जो सांख्य फिलोसफी है वो थ्योरी है, और योगा जो है उसी का प्रैक्टिकल है।
उसके बाद है फाउंडर ऑफ योगा इज पतंजलि। अब हमने ये पढ़ा, लेकिन हम कैसे हम जो है डिसिप्लिन अपना गेन कर सकते हैं, वो जो है अष्टांग मार्ग में है, जिसको कि 8 फोल्ड योगा कहा जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट है यम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। उसके अंदर आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सेकंड है नियम, उसका मीनिंग होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स फिक्स्ड। इसके अंदर आता है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। फिर नेक्स्ट है आसन, जिसका मीनिंग होता है पोस्चर। फिर है प्राणायाम, जिसका मतलब होता है ब्रीथ कंट्रोल। उसके बाद है प्रत्याहार, जिसका मतलब होता है चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है धारणा, जिसका मतलब होता है फिक्सिंग द माइंड। फिर है ध्यान, कंसंट्रेटिंग ऑन द चोजन सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट है समाधि, जिसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको इतना ही याद करना है, आपको हर चीज डिटेल में नहीं जानना है। बाकी आप ये जो नाम है, लिस्ट है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। ये था योगा फिलॉसफी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है न्याय फिलॉसफी। तो नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विथ रीजन एंड एक्सपीरियंस, साइंटिफिक अप्रोच। तो जो न्याय फिलॉसफी है वो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाता है। कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके पीछे रीजन और एक्सपीरियंस ना हो, ये न्याय फिलॉसफी का मानना है। नेक्स्ट है गौतम न्याय सूत्र। तो इसके फाउंडर हैं गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्र को लिखा है। फिर हमारे सिलेबस में न्याय में पहली चीज है प्रमा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। तो पहला है प्रत्यक्ष, जिसका मीनिंग होता है परसेप्शन। फिर है अनुमान, विच मीन्स इन्फेरेंस। फिर है उपमान, विच मीन्स कंपैरिजन। फिर है शब्द, विच मीन्स टेस्टोमेनी। है वैशेषिक में परमाणुवाद, एटॉमिज्म। तो ये जो है ये है इट इज अ फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बाय द एटॉमिक थ्योरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनटू मैटर। तो जो मैटर बनता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। यही चीज जो है वैशेषिक फिलोसफी बताता है। अब नेक्स्ट है वो है मीमांसा फिलोसफी। सो मीमांसा मीन्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड थोरोली। तो मीमांसा का मीनिंग ही होता है एनालाइज करना और अच्छे से समझना। नेक्स्ट है जैमिनी। तो जो मीमांसा फिलोसफी है उसके फाउंडर हैं वो है जैमिनी। इट इम्फेसिस ऑन टीचिंग्स ऑफ वेदा। तो जो मीमांसा है वो वेदा के टीचिंग पे ज्यादा इम्फेसिस करता है, जोर डालता है। फिर हमारे सिलेबस में धर्म एंड थ्योरी ऑफ अपूर्व है मीमांसा में। तो इसके बारे में समझते हैं। एग्जामिन द टीचिंग्स ऑफ वेदा इन द लाइट ऑफ कर्म कांड रिचुअल्स, दैट इज कर्म मीमांसा सिस्टम इज कॉल्ड पूर्व मीमांसा। Emphasis on the performance of the yajna for attaining various spiritual and worldly benefits, relies on the Brahmans and Samhita part of the Vedas। तो वही चीज है जो मीमांसा फिलोसफी है, वो ज्यादा वेदा के टीचिंग्स पे इम्फेसिस करता है। और कैसे हम स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली बेनिफिट्स को पा सकते हैं ये बताता है कि हम रिचुअल करके यानी कि यज्ञ करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है कर्म कांड के जो रिचुअल है उसको बताया गया है, इसलिए इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। और ये जो है ब्राह्मण संहिता है जो कि वेद का पार्ट है, उसी पे ज्यादा इम्फेसिस करता है मीमांसा फिलोसफी। फिर लास्ट फिलोसफी है अद्वैत वेदांता। तो इसके फाउंडर है शंकराचार्य, जिनको कि क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है, यानी कि प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांता का मीनिंग होता है नॉन ड्युअलिटी, मतलब अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज जो है वो अद्वैत वेदांता में है, एक ही चीज जो है वो रियल है, ये अद्वैत वेदांता बताता है। तो ब्रह्म अलोन इज द अल्टीमेट रियल। तो मैंने वही बताया कि नॉन ड्युअलिटी को अपनाता है, मतलब जो ब्रह्म है उसी को ही अलोन मानता है और वही जो है अल्टीमेटली रियल है, ये अद्वैत वेदांता बताता है। नेक्स्ट है ट्रू सेल्फ आत्मा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्म। तो वही बोल रहा है जो ट्रू सेल्फ आत्मा वही जो है ब्रह्म है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है, ये अद्वैत वेदांता का मानना है। नेक्स्ट है द फिनोमिनल ट्रांजिस्ट वर्ल्ड विच मीन्स जगत इज एन इल्यूजरी अपीयरेंस ऑफ ब्रह्म। तो जो ये अपीयरेंस है वो माया है और जो वर्ल्ड है वो जगत है। तो ब्रह्म रियल है बोल रहा है और उसी का एक माया है जो कि जगत है यानी कि वर्ल्ड है, वो अद्वैत वेदांता का मानना है।
फिर नेक्स्ट है मोक्ष, लिबरेशन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन दिस इल्यूजनरीनेस ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड एंड एक्वायरिंग विद्या और ज्ञान, नॉलेज ऑफ वंस ट्रू आइडेंटिटी एज आत्मा एंड द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा इन ब्रह्म। ये अद्वैत वेदांता का मानना है। तो अद्वैत वेदांता में मानना है कि हम जो मोक्ष है, लिबरेशन है, सेल्वेशन है, कैसे पा सकते हैं? तो हम जो है विद्या या ज्ञान यानी कि नॉलेज के थ्रू हम पा सकते हैं। तो ये नॉलेज हमें किसका पाना है? ये नॉलेज हमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में पता करना है, तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान मार्ग से। ये अद्वैत वेदांता का मानना है। तो ये हो गया ऑर्थोडॉक्स। तो आपको माइंड मैप बना लेना है जो मैंने अभी वीडियो बताया, और अपना नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये मैं आपको कल दे दूंगा अपना नोट्स, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 5th स्टेप पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। तो मैंने आपको अभी बताया, इसका राइट आंसर है मीमांसा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अष्टांग योग। तो ये भी मैंने अष्टांग योग के बारे में योगा फिलोसफी में बताया। इसका आंसर है अनुस्मृति। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड। ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया। इसका राइट आंसर है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटॉमिज्म। तो ये जो है वैशेषिक फिलोसफी में आता है और उसके फाउंडर है महर्षि कणद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू। तो ये भी आपको मैंने बताया। इसका राइट आंसर है मीमांसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया। इसका राइट आंसर है शंकरा। तो ये था वीडियो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी पे। आई होप आपको